हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 12 सूरज एंड टूटू। इससे पहले फ्रेंड्स हमने लेसन 11 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वो सभी वीडियो आप जरूर से देखे होंगे। अगर आपने फ्रेंड्स कोई भी वीडियो 1 से 11 तक में जो कि आपसे छूट गया है किन्हीं भी कारण बस एक बार जाकर जरूर से देखें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लेसन 12 में फ्रेंड्स हमने आपको कल ही बोल दिए थे कि यहाँ पर बढ़िया से पढ़ कर आइएगा पूरा चैप्टर को। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आप खत्म कर दिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर पूरा चैप्टर खत्म कर दिए होंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है लेट्स कॉम्प्रिहेंड। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, बुक आपके सामने है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले B1 में बोला गया थिंक एंड टेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। पहला है व्हाट इज ए डॉल्फिन, फिर है हाउ डू डॉल्फिन ब्रेथ, व्हाट हैपेंस व्हेन द डॉल्फिन फेस डेंजर्स। तो चलिए जानते हैं इन तीनों का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन 12 का सूरज एंड टूटू क्वेश्चन आंसर के कराए हैं हम, ठीक ना। पहला प्रश्न था ना कि व्हाट इज ए डॉल्फिन, तो लिखेंगे ए डॉल्फिन इज ए मैमल विच लिव्स इन रिवर्स एंड सीज एंड लुक्स लाइक ए लार्ज फिश। दूसरा है हाउ डू डॉल्फिन ब्रेथ, तो लिखेंगे डॉल्फिन्स ब्रेथ एयर थ्रू द ब्लो होल ऑन देयर हेड। दूसरा कैंसर हो गया है। चलते हैं तीसरे पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा कैंसर। प्रश्न है ना यहाँ पर कि व्हाट हैपेंस व्हेन द डॉल्फिन फेस डेंजर्स, तो लिखेंगे व्हेन द डॉल्फिन्स फेस डेंजरस देन द अदर डॉल्फिन्स असेंबल्ड एंड रश टू हेल्प देम। तो तीसरा भी कंप्लीट। B2 में है ना कि थिंक एंड राइट, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर करना है। बोला गया है क्वेश्चन इन वर्ड्स और सेंटेंसेस। पहला नंबर है ना कि व्हाई डिड सूरज गो टू फिश एलोन, तो पहला के आंसर में लिखेगा ना कि सूरज वेंट टू फिश एलोन बिकॉज हिज फादर टॉल इल। दूसरा है कि हु सेव्ड सूरज लाइफ, तो लिखेंगे आंसर में कि डॉल्फिन सेव्ड सूरज लाइफ, यानी कि सूरज की लाइफ। अगला है यहाँ पर तीसरा कि व्हाट वाज द यंग डॉल्फिन्स ने, तो लिखेंगे गंगू। चौथा है इज डॉल्फिन ए फिश, तो लिखेंगे नो, क्या डॉल्फिन एक मछली है, तो नहीं। तो इस प्रकार से चारों कंप्लीट। अगला B2 में चलेंगे तो उसमें बोला गया है ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ डिड सूरज एंड टूटू बिकम फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखिएगा ना कि वन डे हाई वेव्स टर्न्ड सूरज बोट अपसाइड डाउन एंड सूरज फेल इन द रिवर ही डिडंट नो हाउ टू स्विम ही क्राइड फॉर हेल्प सडनली डॉल्फिन टूटू पुश्ड हिम टुवार्ड्स द बैंक एंड सेव हिज लाइफ सूरज थैंक्ड टूटू एंड थस दे बिकम फ्रेंड्स। तो जान लिया हमने पहला कैंसर। दूसरा है हाउ डू डॉल्फिन्स गेट फूड, तो दूसरा नंबर के यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे कि डॉल्फिन्स फाइंड देयर फूड बाय साउंड दे मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोडक्ट। तीसरा है यहाँ पर कि व्हाट आर द थ्रेट्स विच डॉल्फिन्स आर फेसिंग, तो यहाँ पर तीसरा नंबर का आप आंसर में लिखेंगे कि डॉल्फिन्स आर फेसिंग डेंजर्स फ्रॉम वाटर पोल्यूशन दे कॉजेज एलिमेंट्स द फिशरमैन एल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। तो तीसरा भी कंप्लीट है। चौथा बोला गया है कि व्हाट हैपेंड टू सूरज व्हाइल फिशिंग, तो यहाँ पर चौथा के आंसर में लिखेंगे ना कि व्हाइल फिशिंग हाई वेव्स टर्न्ड सूरज बोट अपसाइड डाउन एंड ही फेल इन द रिवर एंड डॉल्फिन टू सेव्ड हिज लाइफ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने अभी जस्ट B1, यहाँ पर B2 और यहाँ पर B22 ये सभी का क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर C, जो कि बोला गया है बर्ड स्टडी। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द बर्ड्स व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। पहला नंबर में है ना एन एनिमल दैट गिव्स बर्थ ए बेबीज एंड डज नॉट ले एग्स, तो उसे क्या बोलते हैं, द मैमल्स। पहला कंप्लीट। दूसरा पर चलते हैं तो देखेंगे ये रहा दूसरा। बोला गया है द चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल, तो उसे क्या बोलेंगे, द कजन। अगला है टू रिपीट ऑफ सेंड बैक ए साउंड, तो उसे क्या बोलेंगे, इको। अगला है द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर इटीसी डर्टी एंड डेंजरस, तो क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया C2 में रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, जिससे स्ट्रगल का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसी में से सही करके STRUGGLE होगा। ठीक है। यहाँ पर अफ्रेड का मीनिंग गलती हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं AFRAID। उसी प्रकार से डॉल्फिन का मीनिंग यहाँ पर सही है DOLPHIN। उसी प्रकार से थ्रू THROUGH। उसी प्रकार से कजिन COUSIN। उसी प्रकार से पीपल PEOPLE। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर D नंबर पर। तो यहाँ पर D नंबर में देखेंगे ना तो बोला गया ग्रामर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर आप चाहें तो सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स अगले पेज पर ना यहाँ पर भी बताया गया है कि किस किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलेशन वुड का प्रयोग कैसे होगा, ये सब यहाँ पर बताया गया। ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे
तो बोला गया है इन द फर्स्ट सेंटेंसेस लर्न, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर लर्न, और उसके बाद में अब यहाँ पर बनाने वाला दिया गया था। डायरेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट और सिंपल, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस में बदलना है। जैसे कि सी गो, तो गो को क्या लिखेंगे, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट में फिर से हैड लगता है, साथ में V3, तो सी हैड गोन। और उसके बाद में जब सिंपल पास्ट में बदलते हैं तब V2, जैसे कि मैं खाता हूँ तो क्या बनेगा आई ईट, और उसी प्रकार से मैं खाता था तो क्या लिखेंगे आई एट, तो वही V2 है स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट का स्टार्टेड, फाइंड है तो आई हैड फाउंड V3, यहाँ पर ब्रेक है तो ब्रेक का यहाँ पर लगाएंगे V2 ब्रोक, डाई है तो V3 लगाएंगे हैड डाइड, और कम है तो V2 लगाएंगे केम, रन है तो हैड रन, रन का V3 भी रन होता है, और कम का V2 केम होता है। उसी प्रकार से गो का यहाँ पर V3 लगाएंगे हैड के साथ तो हैड गोन, यहाँ पर कम का V2 केम हो जाएगा। क्लियर है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़ें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, हमने फ्रेंड ट्रांसलेशन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप जा करके एक बार जरूर से देखिएगा। हमने पूरा का पूरा टेंस फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव आपको पढ़ाए थे, ठीक ना, तो आप वो वाला वीडियो भी जरूर से देखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर लेट्स टॉक वर्क इन ग्रुप एंड टॉक द एनिमल्स एंड देयर आर फेथफुल हेल्पफुल टू मैन। यहाँ पर एनिमल के बारे में बोला गया है कि थोड़ा सा कुछ बातें करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये रहा एक नंबर कंपोजिशन, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द डॉल्फिन यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिविंग द लेसन एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू मे हैव फ्रॉम द अदर सोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स F1 का आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर F1 में हम डॉल्फिन के बारे में लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डॉल्फिन्स लिख दिए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पूरा यहाँ पर ध्यान से बढ़िया से समझिएगा। लिखेंगे ना कि डॉल्फिन्स आर मैमल्स बट इट टुक लाइक ए फिश, दे लिव इन रिवर एंड सीज, दे आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज, दे ब्रेथ एयर थ्रू ए ब्लो होल ऑन द टॉप ऑन देयर हेड, they grow up to several meters, their body are black on the top and their belly is white, they have about 140 needle like teeth through which they catch and hold fish, dolphins don't, आगे बढ़ेंगे, कहाँ थे हम यहाँ पर, dolphins don't chew, they swallow their food, they produce a clicking sound and यहाँ पर लिखा हुआ है Beetles, they find their food by sound. They make a clicking sound when listen to the echo produced. They are facing danger from the water pollution. The fisherman also create problem for them. तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में 100 लाइन्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, अब तो बोला गया है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर जितना ट्रांसलेशन दिया गया है इसको इंग्लिश में करना है, नीचे G2 में देखेंगे इंग्लिश में दिया गया है तो इसको हिंदी में करना है। तो चलिए इन दोनों को हिंदी इंग्लिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों का आंसर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर पर यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बोला गया है ना कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो लिखेंगे द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। दूसरा है मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब फ्रेंड्स आपको समझ में हो सकता है कि शायद ना आए कि हमने यहाँ पर हैड क्यों लगाया है, यहाँ पर V2 V3 किस प्रकार से हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ना कि सबसे पहले आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पर ना ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर बेसिक, जूनियर, करेंट तीनों मिल जाएगा। ठीक ना, तीनों में हमने यहाँ पर टेंस पढ़ाए हुए हैं। ये फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में जाकर के पढ़ेंगे तो सभी हम डिटेल से पूरा बताए हुए हैं, तो जा करके आप चाहें तो जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तब आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो पहला दूसरा हल हो गया है, चलते हैं तीसरा पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तीसरा के आंसर भी लिखे हुए हैं। बोला गया है ना कि शिक्षक के आने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो लिखेंगे द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर इंटर्ड। अगला है डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पांचवा है सोने के पहले मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन बिफोर आई वेंट टू बेड। G2 फ्रेंड्स यानी कि इंग्लिश दिया गया, हिंदी करना है। तो सी हैड गोन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो लिखेंगे ना हिंदी में कि बारिश शुरू होने के पहले वह जा चुकी थी। दूसरा है द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे बिफोर द हंटर फायर्ड। ये फ्रेंड्स हंटर फायर्ड है, तो लिखेंगे ना कि शिकारी गोली के मारने के पहले चिड़ियाँ उड़ चुकी थी। ठीक है, शिकारी के गोली मारने के पहले चिड़ियाँ उड़ चुकी थी। अगला है द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर केम, तो लिखेंगे कि शिक्षक के आने के पहले घंटी बज चुकी थी। चौथा है द बेल हैड रंग बिफोर वी इंटर्ड द क्लास, तो लिखेंगे कि हमारे कक्षा में आने के पहले घंटी बज चुकी थी। पांचवा है द सन हैड राइजन बिफोर वी गॉट अप, तो लिखेंगे हमारे उठने के पहले ये फ्रेंड सूरज निकल चुका था। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। यहाँ पर हमने G1 और G2 दोनों हल करा दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज गेम, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है टंग, यहाँ पर ट्विस्टर्स, इस प्रकार से है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर लेसन 12 भी हल करवा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि लेसन 12 भी आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी लगता है फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न हमने बढ़िया से नहीं समझा है, किसी में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।